हेलो एवरीवन। आज आप पढ़ांगे हिंदी का टॉपिक की अपना वर्ण विचार जो कि सीटेट रीट एंड ईटीटी सैकेंड पेपर ਲਈ वेरी इंपोर्टेंट है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ करना। ਆਪਾਂ स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार। ध्वनि ध्वनि की डेफिनेशन नोट करो। ध्वनि क्या होती है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव ना हो उनकी मौखिक अभिव्यक्ति ध्वनि कहलाती है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव ना हो उनकी मौखिक अभिव्यक्ति ध्वनि कहलाती है। आगे नोट करो वर्ण। वर्ण की डेफिनेशन क्या होती है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव ना हो उनकी लिखित अभिव्यक्ति वर्ण कहलाते हैं। जैसे आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, क, ख आदि। आगे नोट करो वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला क्या होती है? वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे नोट करो भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर क्वेश्चन आ जाए ना भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वह ध्वनि होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित के आधार पर तो वर्ण। जेकर अपन आ जाए क्वेश्चन भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि, अगर लिखित के आधार पर छोटी इकाई तो फिर वर्ण। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द। भाषा की पूर्ण इकाई क्या होती है? वाक्य। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। तुसी नाल नाल नोट करो हिंदी वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। वो क्या है? स्वर और व्यंजन। आप पढ़ांगे आज स्वर बारे। स्वर की होंदे आ स्वर। नोट करो स्वर की डेफिनेशन। वह ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठी हुई वायु निर्बाध गति से बिना किसी रुकावट के मुख विवर से बाहर निकल जाती है वह स्वर ध्वनियां कहलाती है। वह ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठी हुई वायु निर्बाध गति से बिना रुकावट के मुख विवर से बाहर निकल जाती है वह स्वर ध्वनियां कहलाती है। स्वर स्वरों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। पहला इनका आधार की है उच्चारण काल के आधार पर। आप स्वर पढ़ रहे हैं। स्वर की पढ़ रहे हैं? स्वर। स्वरों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। नोट करो स्वरों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। पहला आधार की है उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 आगे पार्ट होते हैं। स्वर के 3 भाग होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्रलुप्त स्वर। जो दीर्घ स्वर होता है वह आगे 2 हिस्सों में बांट जाता है, संधि स्वर और संयुक्त स्वर। आगे दूसरा वर्गीकरण केड़ा है? जीवा की सक्रियता के आधार पर। इनदे विच की हुंदे ने अगर स्वर, मध्य स्वर, पश्चय स्वर। तीसरा वर्गीकरण नोट करो। तीसरा वर्गीकरण है ओष्ठकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहले केड़े ने? वर्ताकर स्वर। सेकंड केड़ा है? आवर्ताकर स्वर। थर्ड केड़ा है? इन्हें 2 ही आधार ने अपने को। अगे फोर्थ आधार की ये स्वरों का। स्वरों के वर्गीकरण के आधार पढ़ रहे आप 5 आधारां दे तौर ते स्वरां दा वर्गीकरण किया जाता है। आप फोर्थ पढ़ रहे हैं मुख कृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण केड़ा है? इहदे अगे पार्ट है ने जिवें पहला है विवृत स्वर, सैकेंड है अर्ध विवृत स्वर, थर्ड है स्वरित स्वर, फोर्थ है अर्ध स्वरित स्वर। आगे है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला है कंठ्य स्वर, सेकंड तालव्य स्वर, थर्ड मूर्धन्य स्वर, फोर्थ ओष्ठ्य स्वर। अगे इन्हां दे आपां पढ़ांगे। आ तुसीं नोट कर लो, वेरी इंपोर्टेंट ने। भाषा की सबसे छोटी इकाई आ जाए तो ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित के आधार पर आ जाए तो
वर्ण आपा पढ़ के आए सी ना, उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्रलुप्त स्वर। आपा उन्हां दी हुण की करांगे डेफिनेशन, आगे की पढ़ांगे। उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं, केड़े केड़े? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਛੋਟਾ ਆ, ਛੋਟੀ ਈ, ਛੋਟਾ ਊ, ਰੈ, ਰਿਸ਼ੀ। ह्रस्व स्वर की डेफिनेशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, तुसी सारिਆਂ ने नोट करना है। अगे पढ़ो, अगे की अपने को दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है, वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जे आगे 2 प्रकार के होते हैं, केड़े केड़े? संधि स्वर। संधि स्वर क्या होते हैं? जो सजातियां ह्रस्व स्वरों के जोग से बनते हैं। बड़ा आ, छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके की बनया बड़ा आ, एक ही अपने को संधि स्वर। बड़ी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके की बनया बड़ी, बड़ी की है संधि स्वर। बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके कर क्या बनया बड़ा ऊ। इसी प्रकार संयुक्त स्वर, ये दीर्घ स्वर के 2 अगे पार्ट ने, संधि स्वर और संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जो 2 विजातीय स्वरों के जोग से बनते हैं, जैसे कि बड़ी ए, छोटा आ प्लस ए मिलकर क्या बनया बड़े ए। इस तरह जेड़े आ अपने को 4 स्वर ने, ये संयुक्त स्वर ने। ठीक है, आगे अब पढ़ेंगे प्रलुप्त स्वर क्या होते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उसे प्रलुप्त स्वर कहते हैं। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। उदाहरण नोट करो, जैसे जथा के ओम,